हुआ। वो गया तो पूरे लाव लश्कर के साथ, परंतु आया खाली हाथ, क्योंकि राणा अमर सिंह की सेना ने उसके हथियार और रसद का सामान लूटकर उसे अजमेर तक दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा। जब सारे प्रयास विफल हो गए तो जहांगीर ने अंत में मेवाड़ विजय का कार्य अपने हाथों में लिया। वो अपने समस्त सेनापतियों के साथ अजमेर आ धमका। अब जहांगीर ने मेवाड़ के साथ आर पार की लड़ाई करने की ठान ली। उसने भारत भर में फैली अपनी तमाम फौजों को अजमेर में इकट्ठा कर लिया और अत्यंत विशाल मुगलिया फौज को एक साथ सामूहिक रूप से मेवाड़ में उतार दिया। इस बार उसने अपने पुत्र खुर्रम को 50,000 की विशाल मुगल फौज के साथ मेवाड़ की तरफ भेजा। खुर्रम अपने खूनी लश्कर के साथ निकल पड़ा मेवाड़ को विजयी करने। 50,000 जंगी सवारों के साथ मुगल बेड़े ने मेवाड़ की आबादियों को बर्बाद करना शुरू किया। खुर्रम बड़ा ही चालाक और युद्ध नीति का महारथी था। उसने अपनी विशाल सेना को 4 दिशाओं से मेवाड़ में उतारा और जिस जगह अमर सिंह और उनकी सेना का जमावड़ा था उसे चारों तरफ से घेर लिया। खुर्रम की सेना का एक हिस्सा मेवाड़ में कत्लेआम पर उतर आया। मेवाड़ी औरतों को गुलाम बनाकर बेचा जाने लगा। सेना का दूसरा हिस्सा मंदिरों के विध्वंस पर उतर आया। साथ ही फसलों को जलाकर बर्बाद कर दिया गया। मुगलों की तरफ से ये आर पार की लड़ाई थी। मंदिरों, भवनों और हिंदू माताओं की आबरू को बचाते वो 5,000 राजपूत 50,000 सेना के सामने कम पड़ गए। आधी जनता को इस खूंखार सेना से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया, परंतु उस बेरहम सेना ने आधे मेवाड़ को जलाकर राख कर दिया। 3 पीढ़ियों से मेवाड़ और मुगलों का संघर्ष जारी था। राणा अमर सिंह अकेले बड़ी बड़ी ताकतों से लोहा ले रहे थे। किसी अन्य हिंदू राज्य ने उनका साथ नहीं दिया। वो अकेले हिंदुस्तान के दुश्मनों से लड़ते रहे। लड़ते लड़ते पीढ़ियां बीत गई, परंतु युद्ध अनवरत जारी रहे। ऐसी संकट की घड़ी में अब मेवाड़ी सेना चारों तरफ से मुगल सेनाओं से घिर चुकी थी। ऐसी विकट स्थिति में सेनापति हरिदास झाला और राजकुंवर कर्ण सिंह ने अब सफेद झंडा लहरा दिया और राणा अमर सिंह से मुगल संधि पत्र पर मोहर लगाने को कहा। परंतु राणा अमर सिंह ने अपने सेनापति को फटकारते हुए कहा, मरना कबूल है पर झुकना नहीं। राणा का तो लोहे सा जिगर था, पर मेवाड़ी सरदारों ने राणा को समझाते हुए कहा, आज हम सब लड़ते लड़ते मिट जाएंगे। पूरा सूर्य वंश इस युद्ध में खप जाएगा। कल पूरा मेवाड़ मुगल सत्ता के अधीन आ जाएगा। समग्र मेवाड़ से हिंदुत्व का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर 5 फरवरी सन 1615 को मेवाड़ की तरफ से युद्ध विराम का एक संधि पत्र शहजादे खुर्रम को लिखा गया। खुर्रम उस समय गोगुंदा के इलाके में भयंकर मारकाट कर रहा था। जब उसे संधि पत्र मिला तो उसने अपनी तलवार को विराम दे दिया और तुरंत ही यह संधि पत्र दिल्ली के बादशाह जहांगीर तक पहुंचा दिया गया। इस संधि के बाद राणा अमर सिंह पूरी तरह से टूट गए। ईस्वी सन 1615 में राणा अमर सिंह ने अपनी राज सत्ता का त्याग कर इसे अपने पुत्र कर्ण सिंह के हवाले छोड़ दिया और खुद जंगलों में चले गए। अगले 5 सालों तक अमर सिंह को मुगलों से संधि कर लेने पर इतना अधिक दुख हुआ कि उनके हृदय पर आघात हुआ, जिससे सन 1520 में राणा अमर सिंह की मृत्यु हो गई। इस प्रकार सूर्यवंश की मेवाड़ी तलवार, जो पिछले 800 सालों से मल्लेच्छों का रक्त बहा रही थी, उसे म्यान में धर लिया गया। परंतु यह तलवार ज्यादा समय तक म्यान में नहीं रही। औरंगजेब के काल में एक बार फिर राणा राज सिंह ने इस तलवार को निकालकर सभी संधियों को लात मारकर खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया और मुगलों के खिलाफ पुनः बगावत का बिगुल फूंक दिया।
अगर आप राणा राज सिंह जी का इतिहास जानना चाहते हैं तो यहां क्लिक जरूर करिए। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।